हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमें इस पैलोग्राम में एक्स वाई एंड जेड की क्या निकालनी, वैल्यूज फाइंड आउट करने, एंगल फाइंड आउट करने। तो आपको सबसे पहले समझ आनी चाहिए हमें कि पैलोग्राम में एक दो प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पैलोग्राम होता है, ये हमारा पैलोग्राम का मतलब है कि अपोजिट एंगल, इसकी जो अपोजिट साइड होती क्या होती, पैरेलल होती, और अपोजिट एंगल इसकी क्या होती, इक्वल होती। तो पहला जो प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है इन पैलोग्राम, क्या होता है हमारा पैलोग्राम अपोजिट एंगल। जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे अपोजिट होंगे, अपोजिट मतलब जैसे इसका एंगल ये हो गया अपोजिट, इसका ये हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि क्या, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। इसमें जो हमारे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट में एक एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो होता है 180 होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब है सम ऑफ टू एंगल इज 180। इन दो एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इन दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखो हमें बी कितना दे रखा, 100 दे रखा, हमें निकालना वाई या एक्स निकालना और जेड निकालना। तो सबसे पहले ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम देखेंगे एंगल बी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्यों होगा भाई, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री इन पैलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ओके, ये हमारे, अब जो हमारा एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारा कितना 100 है, तो हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180, ये पीछे जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमें मिल गया एंगल एक्स हमारा कितना हो गया, 80। अब अपोजिट एंगल, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है अपोजिट एंगल इन पैलोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वाई। क्यों होगा, क्यों होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स इन पैलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल वाई इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ओके, अब हमारे यहाँ एक्स हमें नहीं निकाल रखा, जेड निकालना है। तो हमारा एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल वाई। अगेन सेम रीजन, ये जो रीजन हमारा सेम यहाँ भी आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये रीजन पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जेड इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा भाई, देखो एक्स हमारा कितना आ रखा, एक्स हमारा 80 आ रखा, तो जेड भी हमारा कितना हो जाएगा, 80। तो ये हमारा जेड हो गया, ओके, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा एक्स हो गया। तो ये हमारे तीनों एंगल्स हो गए। ओके, तो सेकंड देखेंगे हम, यहाँ में 50 दे रखा, हमें जेड निकालना है इसमें। तो सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल, भाई क्या होता है इसमें, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 50 प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। रीजन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री इन पैलोग्राम। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब है सम ऑफ टू एंगल इज 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180। ओके, तो एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा। तो एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0, 8 में से 5 गए, 3, 1। तो हमारा वाई तो हमारा कितना आ गया, 130 आ गया। अब हमें इसका अपोजिट ही हो जाएगा। देखो तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स। क्या रीजन है, अपोजिट एंगल, एंगल्स इन पैलोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो इसमें होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स इक्वल टू हमारे कितना आ गया भाई, वाई कितना आ रखा 130, तो एक्स भी 130 आ गया। तो ये हमारा एक्स निकल गया। अब हमें जेड निकालना। भाई एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये हमारी एक पैरेलल लाइन है, ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये एक क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही। तो हमारा अगर एक पैरेलल लाइन होती और इसमें एक ट्रांसवर्सल जाती काटती हुई, तो ये जो ये एंगल होती है, ये एक के बराबर, ये
ये हमारे होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, इस 1 के बराबर 2 हो जाएगा और ये 3 के बराबर 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ये पैरेलल लाइन जा रही, एक पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल, इसके अब ये हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड कौन सा हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स कितना है 30, तो ये भी 130 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, देखो थर्ड में देखेंगे हम। थर्ड हमारा क्या है भाई? एक हमारा ये पैरेललोग्राम, अब ये हमें एक्स दे रखा, ये हमें 30 दे रखा, ये 90 का है। तो हम ये 90 का यहाँ पे साइन बच रखा, तो अपोजिट एंगल देखो, जब हमारे ये होता है तो ये अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू 90। क्यों है भाई 90? यहाँ 90 का साइन बन रखा और यहाँ पे लाइन काट रही ना, इसके वर्टिकल अपोजिट ही हो जाता ये, तो 90 हो जाएगी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई आप समझ गए होंगे, एक लाइन ये जा रही, एक ये जा रही, यहाँ पे 90 का साइन बन रखा, ये एक्स निकालना, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ही हो जाएगा। मीन ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? इसको हम नेमिंग दे ए, ये ओ, ये बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। अगर हम देखेंगे 3 एंगल है, इनका सम कितना होता है? 180 होता। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी का सम कितना हो गया? 180। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है, ये आपको समझना होगा। एंगल ए कितना है? वाई हमें निकालना है। एंगल ओ कितना है? 90 है। एंगल बी कितना है? 30 है। इनका सम कितना? 180। भाई एंगल वाई इनका कितना हो जाएगा? 120 इक्वल टू 180। तो एंगल 180 माइनस 120, एंगल वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 060। तो एंगल वाई हमारा आ गया 60। तो ये हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। हमें ये निकालना भाई, जेड निकालना। अब देखो जब हमने कहा ये पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ये जा रही, एक ये जा रही, तो ये भाई ऐसे जा रही है पैरेलल लाइन, ये हमारे क्या जा रही? ट्रांसवर्सल जा रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल कहाँ जाएगा? ये एंगल हमारा ये है ना वाई, तो ये यहाँ, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा कौन सा बन रहा है? देखो ये हमारा जो होता है ये हमारा अंदर है, ये बाहर नहीं है, ये एक ट्रांसवर्सल, ये यहाँ से यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, ये देखो ये हमारी जो लाइन है ये ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, और ये हमारी क्या ट्रांसवर्सल जा रही। तो यहाँ से ये यहाँ ये एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ये। ओके, इंटीरियर एंगल। ओके, तो हमारा तो एंगल जेड इक्वल टू भी हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन वो हमारा नेक्स्ट हमारा ये है, यहाँ 80 दे रखा, हमें इसका वर्टिकल देखो। अब ये हमारा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता। तो हम कह सकते हैं एंगल वाई इक्वल टू में हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई तो वाई तो हमारा 80 आ गया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। क्यों है भाई? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इन पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होता है इसमें। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180। ओके, सप्लीमेंट्री MENTARY सप्लीमेंट्री। ओके, अब हमारा एक्स तो हम वाई तो हमारा कितना है भाई? 80 है। एक्स हमें फाइंड आउट करना, इनका सम 180 है। ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, और एंगल एक्स इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वाई आ रखा। ओके, अब मुझे देखो ये हमारा है, तो ये हमारा अगेन देखो अगर हम देखेंगे तो ये भाई ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका ये क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू 80 हो जाएगा, बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये हमारा जेड हो गया। ओके, अब यहाँ देखेंगे हम, ये हमारा 40 दे रहेगा एक्स वाई। अब देखो इसका अपोजिट देखो, एंगल वाई इक्वल टू 112 होगा। क्यों होगा भाई? अपोजिट
एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई इसका पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल वाई प्लस एंगल 40 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना है 180। भाई एंगल वाई हमारा कितना रखा 112, ये 40 है, और प्लस एंगल एक्स हमें निकालना 180। ठीक है, अगर करेंगे अगर 112 और कितना है 42 152 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। एंगल एक्स इक्वल टू 180, ये पीछे जाएगा 152, तो एंगल एक्स इक्वल टू 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 7 में 5 गया 2, 28 आ जाएगा। ओके, अब हमें भाई एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, हमें जेड निकालना। तो भाई अब देखो ये फिर पहला लाइन है, ये पहला लाइन, ये पहला लाइन, ये हमारा ट्रांसफर है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल जेड इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, जो हमारा एक्स है, एक्स हमारा कितना है 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा। ओके।